गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, जो कि आज हम फाइंड आउट करेंगे हम स्क्वायर रूट को, है ना। तो जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है वो अर्थमेटिक्स के फॉर्म में हमने जो कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में हमने पढ़ा था, है ना। जैसे स्क्वायर निकालना, मान के चलो 102 का या 53 का या 417 का या किसी भी नंबर का, तो अर्थमेटिक्स के हिसाब से वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड करना वो एक अलग कहानी है, एक अलग चीज़ है। बट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर चैप्टर सर्ट्स एंड इंडाइसेस, है ना, कर्णिका और घातांक, है ना। उनका हमको यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना सीखना है। तो आज का हमारा पूरा सेशन, आज हम सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हम सीखेंगे, ठीक है। हाउ कैन वी फाइंड आउट द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है ना, दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ इन द सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो कंसेप्ट आज के लिए मैं बता रहा हूँ, तो इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपकी क्लास में बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो उसके हम पहले स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम डेट डालेंगे यहाँ पर, जो आज डेट है हमारी, है ना। डेट है हमारी आज 16 दिसंबर 2021, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले की क्लास मिस की हैं, वो बाकायदा यूट्यूब पे जो क्लासेस, जो प्लेलिस्ट वगैरह बनी है, उनको अटेंड कर ही क्लास ज्वाइन करें। बट आज जिनका पहला क्लास होगा उनको भी समझ आएगा बाकायदा प्रॉपर वे में। तो हमको समझना सबसे पहले, अगर कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है ना, निकालना है हमको। यहाँ पर भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, है ना, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। और वो बेसिक क्वेश्चन ये है, अगर मैंने आप लोगों के लिए बोला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बराबर होगा b प्लस ए के होल स्क्वायर से? जवाब दो भाई, बराबर होगा कि नहीं? तो आप बोलोगे यस सर, ये बराबर होगा। क्योंकि अगर मैं मान के चलो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। और यहाँ पर अगर b प्लस ए का लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर। बात बराबर है, वही कभी फॉर्मूला निकल आएगा, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ भी वही लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे ये पता चलता है कि हाँ, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले हमारे बराबर होते हैं, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बराबर होगा b माइनस ए के होल स्क्वायर से? कोई भी जवाब दीजिए मुझे, जवाब दो। क्या दोनों के स्क्वायर के फॉर्मूला बराबर होंगे कि नहीं, है ना। हम चेक करते हैं होते हैं कि नहीं, है ना। तो देखो a का स्क्वायर लिखोगे, है ना, माइनस ये क्या होता है 2ab होता है, और प्लस का ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे, बी स्क्वायर लिखोगे, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2ab हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर होगा। बात बराबर हुई कि नहीं? इसको भी उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, और ये भी वही हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। इससे कुछ फ़र्क पड़ा क्या? ये हमारे लिए मेन चीज़ जानना जरूरी है ना। जब भी हमारे पास क्वेश्चन होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वही होता है, और बी माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कोई सी भी टर्म लिखी इन दोनों के हिसाब से चेंज करके, अगर यही मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, यहाँ पर मान के चलो मैं यहाँ पर लिखा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो इसका हम एक्सपांड करेंगे तो ये भी इसके बराबर ही होगा, 3 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर भी होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बोथ द थिंग्स आर नॉट डिफरेंट, बोथ द थिंग्स आर सेम इफ वी आर राइटिंग द टर्म्स इन द फॉर्म x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर और 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो दोनों की दोनों चीज़ें हमारी बराबर होंगी। इतना क्लियर है सबको? बोलो हाँ सर क्लियर है, ठीक है। अब मैं, ये हमारी थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और हम सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट को ही डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चंस, ठीक है। अगर अब मैंने बोला कि 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर को हमको इसको एक्सपांड करने, इसको सोल्व कर रहे हैं, तो क्या लोगों के ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं? सब ने क्लास 7th में पढ़ा है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा ये होता है कि नहीं? तो वही यहाँ पर लगा रहे फॉर्मूला, 5 का स्क्वायर हो गया प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 5 इंटू रूट 3, यही होगा कि नहीं? इसको हम सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा, और प्लस का 10 रूट 3 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 28 प्लस 10 रूट 3 इज अवर आंसर। समझ आए कि नहीं? कोई डाउट किसी को? अब इसमें कुछ डिटेल स्टडी करते हैं। अगर मान के चलिए, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस रूट 3 का, ये जो आपके लिए जो पूरी जो टर्म दिख रही है हमारी इंटीजर है, क्या है ये
इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, मतलब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व किया तो इंटीजर की टर्म आई कि नहीं, 28 है, एक हमारा इंटीजर है। और गेटिंग माय पॉइंट। तो इससे घबरा मत जाने कि सर ये √3 का होल स्क्वायर हो गया तो कैसे इंटीजर, √3 का होल स्क्वायर करो तो 3 आएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास ये जो टर्म है, मतलब ये जो हमारे पास जो टर्म है, ये टर्म हमारे पास क्या है, ये एक हमारी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ये क्या है, एक हमारा इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा इंटीजर, यहाँ से यहाँ तक इर्रेशनल नंबर का है। अब मान के चलो इसी क्वेश्चन को मैं डिफरेंट फॉर्म में पूछ रहा हूँ। अब मैं पूछ रहा हूँ 5 + √3 का होल स्क्वायर किया तो हमारा क्या आ गया, 28 + 10√3। ये 10√3 इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास ये टर्म्स आई। हमने 5 + √3 का होल स्क्वायर किया तो 28 + √3। इसको एग्जांपल के तौर पे क्या, अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर 6 का हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास 36 आ गया। है मैं राइट। अब मैं यही आपसे अपोजिट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 28 + √3, 28 + 10√3 का हमको निकालना है इसका स्क्वायर रूट। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो आंसर क्या होगा, मतलब यही कि अगर मैंने 36, इस 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 36 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सबने पढ़ा है ना। जिस टर्म का स्क्वायर करते हैं, अगर 7 के स्क्वायर किया तो 49, और 49 के स्क्वायर रूट करेंगे तो वो हमारा 7 हो जाएगा। 100 का हमने स्क्वायर किया तो हमारा 10,000 हो जाएगा। 10,000 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा 1000 होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर है इतनी चीज़। तो अब आप तो ये बोल दोगे सर जिस प्रकार से बता दिया तो 28 + 10√3 का करोगे तो वो हमारा 5 + √3 आ जाएगा सर हमारा, अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यही बोलोगे ना। बट ये तो आपने यहाँ का इसका सॉल्यूशन लिखा था, हमने एज इट इज़ कर लिया। बट हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करें कि वो हमारा 15 से 20 सेकंड में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वो 15 से 20 सेकंड में हमारा वो क्वेश्चन हो जाए। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो समझो यहाँ पर। तो हमारे लिए जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चन करना है, अगर 5 + √3 का होल स्क्वायर लिखा है और हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो हमको इतनी लंबी मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो मान के चलो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी का हम निकालेंगे। सबसे पहले इसको मैंने हटा दिया सॉल्यूशन को। हम किस ट्रिक से तुमको मुझे सिखाना है, तुम लोगों को चीज़ें क्या ट्रिक लगाएंगे जिससे हम सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान रखना, ये 28 जो लिखा है ये हमारा एक इंटीजर पार्ट है। ये क्या है, हमारा इंटीजर पार्ट। हमको इंटीजर पार्ट को छेड़खानी नहीं करनी, हम इंटीजर पार्ट से हम चेक करेंगे कि हम क्वेश्चन सॉल्व सही कर रहे हैं या नहीं। इसका हम सिर्फ यूज करेंगे कि हमारा आंसर सही आएगा कि नहीं। मैं बताता हूँ कैसे होगा। और ये लिखा है यहाँ पर 10√3, जहाँ भी ये लास्ट की जो टर्म जो रहेगी, इस वाली टर्म को हमको 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। तो हमको यहाँ से ये काम करना सबसे पहले कि इस पूरे टर्म में से हम 2 को हम बाहर कर लें। क्या कर लें, हम 2 को बाहर कर लें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको ऐसा लिख सकते क्या, 2 × 5√3। कैन यू राइट और नोट। मल्टीप्लाई है 2 × 5 = 10 √3 होगा। होगा कि नहीं, जवाब दो भाई, होगा कि नहीं, हैं बोलो भाई, होगा कि नहीं। अब ये बताओ मुझे, अब यहाँ पर लिखा है ये तो हमारा 2 हो जाएगा। ये यहाँ भी 2 आता है, यहाँ भी 2 आता है, मतलब यहाँ भी 2 आता है, सब में 2 आता है। तो हमको 2 पर फोकस नहीं करना है, हमारे पास जो भी टर्म आएगी वहाँ से हमको 2 को बाहर निकालना है। बाकी ये जितनी भी ये टर्म रही, बस इस पर हमको फोकस करके, इन टर्म का यूज करके, इनका ही हमको हथियार बना के इनका यूज करना है। अब ये बताओ, यहाँ पर इस 5√3 को ये 2ab होता है, 2ab होता है, 2ab सब के फॉर्मूले में आता है, दोनों फॉर्मूले 2ab आता है। तो यहाँ से 5√3 में हमको डिसाइड करना है कि a क्या होगा, b क्या होगा। तो इस 5√3 को कैन बी राइट इन दिस फॉर्म 5 × √3। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये हमारा a और इसको b माना तो एक हिसाब से a² + b²। ये हमारे पास जो टर्म जो देकर रखती है ये हमारे a² + b² के फॉर्म में। a² + b² क्या एक हमारा इंटीजर है, ये क्या एक हमारा इंटीजर है। तो ये हमारे क्या इंटीजर। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, मतलब क्या चेक करेंगे, a² + b² के फॉर्म में। तो ये दो हमें a और b हमने इसको माना है। अगर हम इसको चेक करेंगे कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं, तो ध्यान रखो 5 का हम स्क्वायर करते हैं, ये हमारा a हो गया, ये मतलब ये हमारा a वैल्यू होगी, ये b हो गया, तो ये a² हो गया, होता नहीं ये फॉर्मूला a² + b²। तो a² + b² की वैल्यू 28 होना चाहिए। तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे और √3 का स्क्वायर करेंगे। तो क्या ये हमारा 20 हो रहा है कि नहीं। अगर हमारा ये 28 हो रहा है कि नहीं, अगर ये 28 होगा तो मतलब ये हमारा आंसर सही है, मतलब सही हमने डिफाइन कर लिया a और b की वैल्यू। अगर हमारा 28 नहीं आता है तो इट मीन्स हमने a और b की वैल्यू गलत चूज़ की है। सो हम उसको हम थोड़ा स्प्लिट करके कुछ चेंजेस करके हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे। बट इस केस में क्या होगा, हमारे पास 28 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो 25 + 3 कितना था, 28। इस मीन्स a और b की वैल्यू हमारे पास सही है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 + √3। 5 + √3 में बड़ा क्या है, 5 बड़ा है कि √3 बड़ा है, 5 बड़ा है। तो हम 5 सबसे आगे लिखेंगे और √3 का एज इट इज लिख देंगे हम इसको।
समझ आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमको सिर्फ इस वाले पोर्शन पे फोकस करके वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये समझ आया कि नहीं सबको? जवाब दो भाई, कोई भी कमेंट कर दो। बताओ समझ आया कि नहीं? चलो, अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप मुझे इसका आंसर दोगे। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ, आकृति, व्हाट डू यू वांट आस्क? बोलो, कुछ पूछ रहे थे क्या? हाँ पूछो। चलो भाई, हाँ तो ये बोलो ना, मैं डर के सॉरी, मैं सोचा कि कुछ डाउट है। ठीक है, समझ आ गया तो अच्छी बात है। चलो, अब आपको ये समझ आ गया हो तो मुझे एक दो क्वेश्चन मतलब आप मुझे सॉल्व करके बताओगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, लिखो, सबसे लिखो आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके बताओ मुझे। लिखो 76 प्लस 10√3, 76 प्लस 10√3 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके बताइए मुझे। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 76 प्लस 10√3? इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये तो टॉपिक पढ़ ही रहे हम, थोड़ी हमको स्पेस मिल जाएगी लिखने को। ठीक, चलो देखो, तो मैंने बोला कि स्क्वायर रूट बताइए आप मुझे 76 प्लस 10√3 का स्क्वायर रूट क्या होगा। स्क्वायर रूट क्या होगा इसका? व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस वन? तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपकी हमेशा बोला कि हम सबसे पहले फोकस करेंगे इस वाले टर्म पर, क्योंकि ये तो हमारा इरेशनल नंबर है। ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ये भाई हाल बताया था मैंने, ये क्या एक हमारा इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या। और ये हमारी क्या है? इंटीजर है। क्या है ये? इंटीजर है। तो इंटीजर का हम सिर्फ यहाँ पर चेक करेंगे कि हम यहाँ पर ए और बी की सही वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं या नहीं। उस केस में हम यहाँ पर इंटीजर पर फोकस करेंगे और उसके पहले हमको इरेशनल पर फोकस करना है। मान के चलो ये हमारा लिखा है 10√3, तो यहाँ पर हम 2 बाहर लेंगे कि नहीं? इस पूरे टर्म्स में हम 2 बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 2 बार। तो इसको ऐसा लिख सकते हो 2 × 5√3 है, 2a और ये लिख दिया b, मतलब √3। अब ये बताओ मुझे, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, मैं किसका? अब हम चेक करेंगे यहाँ से 2ab का फॉर्म बनेगा, मतलब 2 हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया। अब हमें इस 2 से कुछ मतलब नहीं है, अब हमें इस 2 से मुझे कुछ मतलब नहीं है। अब हमें मतलब है 5 और √3 से। किससे मतलब है? 5 और √3 से मतलब है। अब ये बताओ 5√3 अगर 5 के स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या है? 25 और √3 के स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 28। बट हमको तो चाहिए यहाँ पर 76। बोले सर अब कैसे करें? तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5 × √3 लिखा है तो इसको फिर और आगे हम जाएंगे और दिमाग लगाएंगे। इतना हमको, इतनी कैपेसिटी, इतनी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम इन क्वेश्चन को हम आसानी से निकाल सके कि भैया ए और बी की फाइनल वैल्यू क्या होगी। इतना हमें यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर ये नंबर नहीं आ रहा तो दूसरा नंबर हम चेक करने जा रहे हैं। वो दूसरा नंबर क्या हो सकता है? चेक करो। अगर मान के चलो 5 × √3 ले लिया तो मान के चलो इसको मैंने 5√3 ले लिया और एक ले लिया मैंने 1, मतलब ये ए वैल्यू हो जाएगी, ये बी वैल्यू हो जाएगी। 5√3 का स्क्वायर करते हैं, मान के चलो 5√3 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? 25 × 3 25 दिया 75 होगा, प्लस 1 तो ये क्या पूरा 76 हो जाएगा कि नहीं? 25 थी 75 एक 76 हो रहा है कि नहीं? इट मीन्स ए की वैल्यू ये हमारी हो जाएगी, बी की वैल्यू ये हो जाएगी। अब ये बताओ मुझे इन दोनों में बड़ा क्या है? 5√3 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 5√3 बड़ा है, तो 5√3 हम पहले लिखें। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5√3 और प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर सबको? कोई डाउट किसी को? समझ आई चीज़ है? चलो इसके बाद एक और मुझे बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये थर्ड है। ठीक है, थर्ड है 17 प्लस 12√2, 12√2 लिखा है। अब मुझे इसका बताओ स्क्वायर रूट क्या होगा। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 12√2? टेल मी द आंसर, डू इट फास्ट। देखो जिनसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, देखो मैं रूल फिर से लिख देता हूँ मैं रूल नंबर 1 ये है कि हम सबसे पहले हम फोकस करेंगे, किस पर फोकस करेंगे? फोकस ऑन इरेशनल।
ठीक है, ये रूल लिख रहा हूँ, सेकंड स्टेप है, मतलब स्टेप बता रहा हूँ कि थोड़ा भूलो ना। ठीक है, रूल नंबर, और तो स्टेप फर्स्ट है फोकस ऑन रिलेशनल नंबर, सेकंड है हम फोकस ऑन किस पर हम करेंगे फोकस, है ना, फोकस ऑन इंटीजर, किस लिए, टू चेक वेदर द वैल्यू ऑफ ए और बी इज राइट। ठीक है, ये चेक करेंगे हम। थर्ड क्या है, हमको ए और बी से हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा ग्रेटर है, कि ए इज ग्रेटर देन बी है या बी इज ग्रेटर देन ए है। तो हम उसको सबसे पहले हम आगे लिखेंगे, है ना, इन दोनों में से जो भी होगी टर्म उसको हम सबसे आगे लिखेंगे, सबसे आगे लिखेंगे। ठीक है, अब बताओ, अब जहाँ भूलो ना इसलिए चीज़ लिख रहा हूँ मैं, लिखेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से लैंग्वेज में कुछ स्टेप बना सकते हो। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या, फोकस ऑन इरेशनल नंबर, है ना। अब फोकस ऑन इरेशनल करिए, इरेशनल नंबर हो गया। अब स्क्वायर रूट यहाँ क्या पता करेंगे हम, यहाँ पर 2 के फॉर्म में बाहर करेंगे तो ये किसका क्या नंबर निकलेगा, 6√2 निकलेगा, ये निकलेगा 6√2। बस 2 नंबर के फॉर्म में करना तो 6 × √2 कर लो, जिससे 2 नंबर हो जाए। ये 2 से तो हमको कुछ मतलब है ही नहीं, ए और बी हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे फर्स्ट स्टेप खत्म हो गई हमारी। सेकंड करने के बाद हम चेक करेंगे इंटीजर की वैल्यू कि इसके बराबर हो रही कि नहीं। अब ये बताओ, अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, बट हमको 17 चाहिए। √2 का स्क्वायर तो 36 40 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा भैया, क्या ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए, तो हम 6 के भी और फैक्टर कर लेंगे। इस 6 को भी क्या लिखेंगे हम, 2 × 3 के फॉर्म में, √2 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो 2 नंबर बताना है, 2 3 6 हो जाए, इसको 3√2 कर दें क्या हम, कि 2 × 3 6√2 ही होगा। अब 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 2 9 दूनी 18 और ये 4 22 हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो एक काम करो, जो √2 यहाँ शिफ्ट होने के बाद हम इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, हमें √2 को यहाँ शिफ्ट कर दो, 3 को पीछे कर दो। अब होगा कुछ क्या, अब हो सकता है कुछ क्या, 2 दूनी 4 और दूनी 8 और 3 3 8 8 9 17, हाँ हो रहा है, देख लो। 2√2 का स्क्वायर किया हमने और 3 का भी स्क्वायर किया हमने, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इंटीजर का फॉर्म है जो मैंने बताया है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, है ना, और ये क्या होगा, 3 का करेंगे तो 9 होगा। तो 4 दूनी 8 और 9 कितना हो रहा है हमारा, 17 हो रहा है कि नहीं, मतलब ये हमारी सही वैल्यू है, ये हमारी करेक्ट वैल्यू है ए और बी के लिए। अब आपके लिए बोला है कि इन दोनों में बड़ा क्या है, 2√2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, कोई मुझे जवाब दो। विच वैल्यू इज ग्रेटर, ए और बी में, मतलब 2√2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, क्या है दोनों में बड़ा, जवाब दो भाई, क्या बड़ा है दोनों में, कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है 2√2। ध्यान रखना, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.√2 की वैल्यू होती है, मतलब कुछ होती है ना, √3 को 1.732, है ना, तो ये हमारी वैल्यू बड़ी है 2√2 की वैल्यू। समझ आ रहा है कि नहीं, कि 3 बड़ा है। फाइंड आउट करो √2 की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास लिखा है कि नहीं इसमें √2 की वैल्यू, √3 के नहीं √3 की वैल्यू होती है 1732 और √2 की क्या होती है वैल्यू, पॉइंट समथिंग होती है, क्या होती है, 0 डेसिमल नहीं, 1.414 नहीं होती है, शायद समथिंग 0 से कम होती है के हिसाब से वैल्यू, चेक करना है वो तो देख लेना। बट यहाँ से ये क्लियर होता है कि 2√2 में दोनों में बड़ा 3 है, बड़ा है तो 3 को हम आगे लिखेंगे। ठीक है, और इसको 2√2 को पीछे लिख देंगे हम, समझ आए, ये हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। इन दोनों में ये क्लियर होगा 3 इज ग्रेटर देन 2√2, तो हमारा वैल्यू 3 को आगे लेंगे प्लस 2√2, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ आए इतनी चीज़ें, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना आप सभी लोग, है ना, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना। अब तो और होंगे, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी आपने जितने भी क्वेश्चन बनाए यहाँ सब के सब में प्लस का साइन था, क्या सब के सब में प्लस का साइन था। अब यहाँ पर मैं माइनस का साइन कर देता हूँ। अगर माइनस का साइन कर देंगे मतलब a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा कि a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तब a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब बन जाएगा तो हमको डिसाइड करने में थोड़ी डिफिकल्टीज होती है कि ये फॉर्मूला बनेगा तो सब्सट्रैक्ट करने में वो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो चलो हम चेक करते हैं 1 2 क्वेश्चन से, ठीक है। समझ आया ये क्वेश्चन, आए समझ, ये बोलो। चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान के चलो, पहले आप लोग ही ट्राई करना सबसे पहले।
ये है स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 34 माइनस 2√2। इसका आंसर क्या होगा? √2 लिखो, 24√2। बताओ क्या है आंसर इसका? देखो इधर नहीं जो बन रहा है, ध्यान से देखें। सबसे पहले इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है, यहाँ प्लस या माइनस का फॉर्म लगा तो ये आप ये समझ लेंगे यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्म बनेगा और प्लस है तो प्लस वाला फॉर्म बनेगा। क्लियर? अब इस 24√2 में 2 को हम बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 12√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12√2 पर। अब यहाँ पर हमें ए और बी की कैसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? ए और बी की कैसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? इनको माइनस करने पे हमारा 34 का फॉर्म बने और इनको स्क्वायर भी करना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या करना है? वो हमारा फॉर्म बन जाए। अब 12√2 में अरे ये चीज़ देखा जाए तो क्या वो दो नंबर हैं? मान के चलो 12 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 × 4 है ना। तो 3 का कितना होता है? 3 3 कितना? 9 और 4 × 16 9 25, 4 × 16 दूनी 32 और 3 ये 35। मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ रही है। मतलब अगर मैं 3 का स्क्वायर ले रहा हूँ और प्लस 4√2 का ये भी ले रहा हूँ ये के हिसाब से वैल्यू, तो ये हमारी कितनी होगी? 1 मिनट रुकना। हाँ चलो देखो इधर अब क्या है यहाँ पर, ये क्या बता रहा था मैं यहाँ पर, हाँ 2। इसको क्या करना हमारे पास, ये फॉर्म में करना है दोनों के फॉर्म में। कि देखो अगर मैंने इसके पहले बारे में कंसेप्ट आपके लिए बताया था कि लास्ट वाला टर्म में लिखा कि हम ये चेक करेंगे ए और बी बड़ा है या नहीं, ए और बी बड़ा है या नहीं, ये बोला था कि नहीं। तो ये जो कंसेप्ट है, ये प्लस वाले कंसेप्ट में इतना कुछ ज़रूरी नहीं था। समझ पा रहे हो? मतलब अभी हमने a + b होल स्क्वायर के फॉर्म वाले क्वेश्चन हमने किया था, तो वहाँ पर ये वाला कंडीशन जरूरी नहीं थी। बट मैं आपके लिए जरूरी इसलिए बता दी कि a + b का फॉर्मूला चाहे b + a के फॉर्म में लो चाहे a + b के फॉर्म में, बात बराबर है। a - b और b - a का फॉर्म लो तो भी बात बराबर है। बट जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट हम करते हैं, स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो वहाँ पर फर्क पड़ता है। तो प्लस में कोई फर्क नहीं है, बट जब माइनस का साइन है तो वहाँ पर फर्क चढ़ता है। उन चीज़ का मैं बताने जा रहा हूँ। वो चीज़ क्या है कि जब भी ये चीज़ आएगी तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। ये जो ग्रेटर देन इनइक्वल टू का ये जो मैंने आपके लिए बताया ना, ग्रेटर देन कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, ये सिर्फ फर्क पड़ता है हमारे जो क्वेश्चन जिन पर हमारे माइनस का साइन रहेगा उसमें ही, उस पर इंसिस्ट देता है। क्यों करते हैं? अब ध्यान से समझो। अब इनको मैंने आपके लिए हमेशा बोला है कि a - b का हम स्क्वायर का फॉर्मूला भी निकालते हैं तो ये क्या होता है? a² + b² - 2ab। ये होता है कि नहीं? जब a + b का भी फॉर्मूला निकालो तो बात तो वही होती है, a² + b² + 2ab। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है, a + b और ये चीज़ हमारी सेम होती है। जब प्लस आ जाए चाहे नेगेटिव आ जाए उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हमको एडिशन में ये टर्म हमारा आना ही चाहिए। इंटीजर को एडिशन में 34 आना चाहिए। इसके पहले 76 था प्लस वाला, तो वहाँ पर 76 आना ही चाहिए, चाहे आपका प्लस का हो चाहे माइनस का हो, ध्यान रखो। बट यहाँ पर ही फ़र्क पड़ता माइनस का, तो ये माइनस का जो है ये कंसेप्ट यहाँ पर ये इसलिए हम यूज करते हैं, इससे हमें ये पता चले कि a की वैल्यू बड़ी है या फिर b की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होने के बाद हम इनको यहाँ पर चेक करते हैं क्या ये हमारा 34 हो रहा है क्या। 3 3 9, 4 चौक 16 और इंटू 2 तो 16 दूनी 32 और 9 तो ये तो हमारा चला जाएगा 41। ये तो नहीं है वैल्यू भैया। ठीक, एक काम करें, इसको फिर हम इसको एक्सचेंज करके देखते हैं। ठीक है, इसको करते 3√2 को हम यहाँ लिख देते हैं और क्या बचा 4 को पीछे कर देते, 3 को 12 12√2। अब ये हो सकता है कि नहीं, है ना, ये हो सकता है कि नहीं। तो हम यहाँ चेक करते हैं 3√2 का स्क्वायर निकाल लेंगे और प्लस का 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर तो ये तो 16 हो जाएगा। 3 3 जा कितना हो रहा है 9 और 2 जा कितना 18, 18 और 6 6 16 2 32 तो ये हो रहा है 34। समझ आए कि नहीं? मतलब ये 3√2 और 4 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये हमारा 34 होता है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर ये हमारी a की वैल्यू हो गई, ये हमारी b की वैल्यू हो गई है। मतलब a और b की वैल्यू होने की, अब यहाँ पे जो नंबर बड़ा होगा वो हमारा a वैल्यू मानी जाएगी। यहाँ पर जो भी अगर नंबर इन दो में से जो भी नंबर बड़ा होगा वो हमारी a की वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि a - b के फॉर्म में a हम सबसे आगे लिखते हैं कि नहीं। बट प्लस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखो। फर्क तो इसमें भी पड़ता है, एक्सपांड करने में फ़र्क नहीं पड़ता, बट परफेक्ट स्क्वायर जब इसका रूट निकालते तो वो चीज़ हमारी थोड़ी डिसबैलेंस ना हो जाए, इस हिसाब से हम क्या करते हैं यहाँ पर चीज़ हम करेंगे सबसे पहले कि जो नंबर बड़ा हो उसको हम सबसे आगे लिखेंगे। अब हमको ये पता करना है कि इन दोनों में नंबर बड़ा कौन सा है। ध्यान से देखो, √2 की वैल्यू अभी हल बताई थी क्या होती है 1.414 होती है और √3 की वैल्यू होती है हमारी एक हिसाब से 1.732 ये होती है वैल्यू। थोड़ा ध्यान रखना,
अब आपके लिए बताओ 1.414 मतलब 1.5 हो गया, मतलब उस नंबर का 2 गुना नहीं, बता 1.5 गुना। अब 3 है, 3 का रूट 2 मल्टीप्लाई करोगे, 3 का 1.5 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब ये इतना हो जाएगा। 3 का आधा कितना होता है, 1.5 तो 4.5 हो जाएगा कि नहीं, 4.5 हो जाएगा कि नहीं, मतलब 4 और 3√2 में दोनों में बड़ा नंबर हमारा 3√2 है, बड़ा किससे, 4 से। समझ आई कि नहीं चीज़। तो हम इसको हम सबसे पहले आगे लिखेंगे, 3√2 हम आगे लिखेंगे, और हमारे पास माइनस का साइन था माइनस, और ये 4 का होल स्क्वायर का मतलब 3√2 - 4, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, इतना जवाब दो भाई, समझ आए कि नहीं? बोलो भाई, माइनस बाया समझ आए कि नहीं? एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओ तो चीज़ क्लियर होगी। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। सेकंड क्वेश्चन है 29 - 12√5, इसका आप स्क्वायर रूट करके बताओ मुझे आंसर क्या है इसका। बताओ भाई आंसर क्या है इसका। तो अब तो सीधा समझ लो ना। और शायद इसके पहले वाले क्वेश्चन थोड़ी गलती कर दी थी मैंने कुछ, मुझे अब इससे पता चलता है कि इसके पहले था ना एक 2√2 था, और क्या कॉम्बिनेशन था, एक 2√2 था और एक 3 था, तो मैंने बोल दिया था कि 3 बड़ा है। नहीं, आप ये मान लो कि 2 से ज़्यादा क्या हो जाएगा एक हिसाब से, ये कितने टाइम से होगा, 2 का 1.5 गुना 3.5 हो जाए, तो यहाँ पर 2√2 इसको सही कर लेना, 2√2 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है, क्योंकि मैंने फिर बोल दिया था ना कि 3 बड़ा है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो 2√2 इज़ ग्रेटर देन द 3, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, बी प्लस से कर लो चाहे ए प्लस बी कर दो, क्योंकि सब में प्लस के ही साइन है, ठीक है। ये कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हम क्वेश्चन करेंगे, अभी हमने क्वेश्चन किए ही नहीं हैं, अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं और उस लेवल पे हम अभी पहुँचे ही नहीं हैं। जब ये सब चीज़ें आएंगी देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में बीच के टर्म्स में छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी हमारी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ बोलो, समझ आ रही कि नहीं चीज़ें? अगर आ रहा हो तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। किसी को कुछ पूछना हो वो पूछ सकते हैं। आई कैन रीड योर मैसेज। क्यूब क्यों, स्क्वायर रूट निकालना ना। हाँ तो होल स्क्वायर से स्क्वायर कट नहीं जाएगा स्क्वायर रूट से, तो सिंपल टर्म बचेगी ना। हाँ चेक करते हैं, बाकी लोग बोलो। एक स्टूडेंट ने तो आंसर बताया है, बाकी आप लोग बताओ क्या है आप लोगों का आंसर। इनको नहीं आ रहा वो ध्यान दो, मैंने हमेशा के लिए वही चीज़ बोली कि 2 यहाँ से हम सबसे पहले बाहर कर देंगे, जिससे मतलब नहीं, तो यहाँ पर बचेगा 6√5। 6√5 मतलब 6 × √5। अब 6 × जो √5 मैंने लिखा है इसको, अगर मैं इसके स्क्वायर करता हूँ, सम करते हैं, तो क्या वो हमारा 29 हो रहा है क्या? 6 का स्क्वायर करें तो वो 36 हो रहा है। क्या हो रहा है? वो 36 हो रहा है। तो अब उसमें भी 5 जोड़ दोगे तो वो तो चला जाएगा 41, तो वो 29 हो गई नहीं। तो 6 को हम क्या करेंगे, इसको और हम ब्रेक करेंगे, 2 × 3 के फॉर्म में लिखते। तो मान के चलो 2 × 3√5 लिखा, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? 3 × √5, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? 2 दूनी 4, 3 का 9 है ना, 9 पन्ना 3 3 या 9 और वरना 45, और 45 4, ये भी नहीं हो रहा है। तो भैया ये भी ज़्यादा नंबर जा रहा है, तो इसको क्या करो, हम इसको हम 2√5 को आगे शिफ्ट कर दो। 2√5 को आगे शिफ्ट कर दिया और 3 को मैंने पीछे कर दिया। 3 3 या 9, और ये कितना हो रहा है 2√5। 2√5 का हम स्क्वायर करते हैं, है ना, स्क्वायर करते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर करते हैं, तो ये कितने, 3 2 दूनी 4 और 5 चौक 20, 20 + 9 ये हो गया 29। हाँ ये सही है, मतलब ए की वैल्यू ये मानी जाएगी, बी की वैल्यू ये मानी जाएगी। अब इन दोनों बड़ा क्या है, ऑब्वियसली √5 बड़ा होगा ना, तो √3 की वैल्यू 1.732 है, और √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 दूनी 4, तो 3 से तो बेसी बड़ा हो, तो 2√5 इज ग्रेटर देन द 3। तो हमारे पास सबसे आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2√5 लिखेंगे, और सीधा माइनस का साइन, तो माइनस लगाएंगे और 3 लिख के ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? ये था, बोलो भाई आदित्य क्या था, यही था आंसर, 2√5 - 3। आई डिडंट लिसन दैट टाइम। हाँ बाकी प्रेरणा क्या था आपका आंसर? मंजीत, आकांक्षा, बोलो भाई, कुछ तो दो, बोलो कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। कुछ नहीं है बोलने को मतलब।
चलो आगे देखते हैं, और मतलब समझ नहीं आया है और हम करते हैं प्रैक्टिस, है ना। एक और देख लो, मैं दूंगा अभी आपके लिए मतलब क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है। एक और नया टाइप का क्वेश्चन देख लो आप, एक नया पैटर्न का है, मतलब इसी में थोड़ा बढ़ा के कर दिया क्वेश्चन, थोड़ा एडवांस का, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ट्राई करो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस रूट 15, रूट 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा, बताओ आप लोग करो। ये टाइप नेक्स्ट मान लो इसी का, ये टाइप थर्ड है ना, टाइप थर्ड है ना। टाइप 1 हमारा a प्लस बी वाला फॉर्मूला हो गया, और टाइप 2 कौन सा हो गया, a माइनस बी वाला फॉर्मूला हो गया, और टाइप थर्ड ये क्या दोनों का मिक्सअप है, बट थोड़ा इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। तो एक हिसाब से टाइप थर्ड हो जाएगा ये हमारा स्क्वायर और इसका रूट फाइंड आउट करने में, ठीक है। चलो बताओ आंसर मुझे इसका, फर्स्ट ट्राई फ्रॉम योर साइड। इफ यू आर अनएबल टू सॉल्व इट देन आई विल एक्सप्लेन। देखो नहीं आ रहा है तो आपको, है ना। क्वेश्चन ये है हमारा कि 4 प्लस रूट 15 का हमें उसका निकालना है स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर फ़र्क ये पड़ता है कि यहाँ पर 2 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का ऊपर 2 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लिखा है 4 प्लस रूट 15, लिखा है कि नहीं, मतलब ये अंदर चला जाएगा, तो एक हिसाब से सबके अपॉन में 2 आ जाएगा, और ऊपर 2 4 जाए 8 हो जाएगा, और प्लस 2 रूट 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 रूट 15, ओके। अब ये भी 2 रूट 15 हो गया है, अब यहाँ पर 2 आ गया कि नहीं। अब इस वाली ये जो टर्म है रूट 8 प्लस 2 रूट 15 है, अब हम इसको करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। क्या आप सॉल्व करेंगे, मतलब ये जो टर्म है इसको क्या ऐसा लिख सकते कि नहीं, ये अंडर रूट क्या बच गया, ये हमारा 8 प्लस 2 रूट 15 बच गया कि नहीं, बच गया। अब इस वाले को 2 बाहर कर दिया तो अंदर क्या बचा रूट 15। अब बट हम यहाँ रहे, यहाँ चाहिए हमको ए और बी, 2 तो से हमको कुछ मतलब है ही नहीं, हमको रूट 15 से मतलब है, तो रूट 15 कैसे लिख सकते क्या, रूट 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब ये ए और बी के फॉर्म में ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है क्या, रूट 5 का स्क्वायर करो और रूट 3 का स्क्वायर करो, तो ये 8 हो रहा है क्या, बोलो यस सर जरूर हो रहा है, बोले क्यों हो रहा है सर, बोलो आपका ही राज चल रहा है इसलिए हो रहा है ये, ठीक है। 5 3 8 8 हो गया, ये 8 आ गया, मतलब हमारे पास ए और बी के वैल्यू दोनों बड़ा, अब दोनों बड़ी वैल्यू क्या, रूट 5 बड़ी है कि रूट 3, रूट 5 बड़ी वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास रूट 5 प्लस का साइन है तो प्लस, तो ये क्या बन जाएगा एक हिसाब से रूट 5 और प्लस रूट 3 ये हो जाएगा हमारा, और नीचे इसको हमने सॉल्व किया, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, मतलब समझो इधर ये रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे तो 2 एज इट इज है, ये स्क्वायर से इसका रूट कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा रूट 5 प्लस का रूट 3 बचेगा, नीचे तो कुछ कर नहीं सकते, रूट 2 एज इट इज आएगा नीचे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया सबको, कोई डाउट किसी को, बोलो भाई, किसी को कोई समस्या। अगर आपके लिए क्वेश्चन में आ जाए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन सर्ट्स, ठीक है, वहाँ पर 2 ना आ रहा है, तो इन दैट कंडीशन यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स कि वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द 2 इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इट मीन्स हमको 2 का मल्टीप्लाई करना है अंश में और उसके हर में, और बाकायदा उसके अंश को, ये जो हमारा प्रीवियस वाले क्वेश्चन का फॉर्म बन जाएगा, उसको हम अलग से सोल्व करके उसको ऊपर टर्म लिख देंगे, हम सेपरेट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा टाइप नंबर 3 था, ये हमारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का सर्ट्स और इंडाइसिस में। क्लियर है। अब हम अपने क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यू, जो हमने आज की पूरी ये जो कंसेप्ट हमने सीखा है, अब हम एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिस प्रकार से हमारी शीट प्रिपेयर हुई उस हिसाब से हमको काम करना है इस पर, ठीक है। तो हमारी लास्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन हो गए थे, हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड, 18 क्वेश्चन हो गए थे, कितने हुए थे, 18 17 कितने हुए थे, चेक करो भाई, हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड यस्टरडे, कहाँ तक हुए थे, बोलो भाई। अगर आप नहीं बता पा रहे हो कि कहाँ तक हुए थे, इट मीन्स आप रिवीजन नहीं कर रहे हो फिर, है ना। वेरी गुड, 2 बच्चे हैं जो पढ़ कर आए मतलब, ठीक है, जिनने जवाब दिया, ठीक। 18 हो गए थे, हमें मतलब 19 से करना है, तो सब लोग डालेंगे, लिखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, और हम अर्थमेटिक्स में स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले परसेंटेज, और ध्यान रखना परसेंटेज इज वेरी वास्ट लेक्चर, महीने भर परसेंटेज चलेगा वो,
समझ आ रहा है ना, 1 महीने परसेंटेज पढ़ोगे तुम, क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कोई ना कोई एग्ज़ाम क्यों ना हो, कोई सी भी एग्ज़ाम क्यों ना, हमेशा परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं। तो द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन इन द परसेंटेज बहुत वास्ट है, ठीक है। आप ये मान के चलो कि उसकी सबसे ज़्यादा 30+ क्लास होने वाली है परसेंटेज की। वही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परसेंटेज हुआ, रेशियो हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, सीआई हुआ, एसआई हुआ, ये सब हमेशा ये क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, क्योंकि बचपन में हमारे लिए 6th मतलब 7th 8th क्लास में ये सब चीज़ें मिल जाती, तो हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता भैया ये तो हमने पुराना पढ़ा हुआ है, बट वो ये नहीं पता कि भैया आज के हिसाब से क्या पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। और हमको 30 सेकंड के हिसाब से करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिखो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ लिखते जा रहा हूँ मैं कौन कौन से हैं, A B C D E और ये F, 6 क्वेश्चन हैं। 6 क्वेश्चन लिखना है, जिसमें आपको डाउट हो वो पूछ लो मुझसे, बाकी आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ इस टाइप के क्वेश्चन घर पे कर लो तो आप लोग तो करोगे नहीं, है ना, आप लोग करोगे ही नहीं, कहाँ ढूंढते फिरोगे। सच्चा यही मैं दे देता हूँ तो आप लोग करते रहना। 4 + √15 139 - 80√3, फिर है 74 - 12√30, ठीक है, 12√30 ABCDE। अरे यार एक काम करो ना, चलो लिख लो। एक है 34 - 24√2 और एक है 4 + √15 139, 7 + 4 4 + √15 61 + 28√3 61 + 28√3। इतने सारे क्वेश्चन आपके लिए घर पे हैं। आपको इसमें से कोई सा भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा हो कि सर आप ये वाला मुझे बता दो, मुझसे नहीं बन पाएगा या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो एक हिसाब से आपको होमवर्क है, इसके बावजूद भी आपको लग रहा है तो इससे अच्छा कल पूछने से अच्छा है कि आप आज ही पूछ लो, क्योंकि कल हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है रैशनलाइजेशन ऑफ द सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो रैशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस टाइप की मतलब डिस्कशन हो, अगर हो करना चाह रहे हो तो अच्छी बात है, लेकर टाइम मैं यहाँ दे रहा हूँ ना, तो पूछ लो आप अभी के अभी। बताओ कौन सा बता दूँ इसमें से, बोलो भाई। बताओ कौन सा बता दूँ, देख लो, बोलो। ई है हमारा 74 - 12√13। ई वाला क्वेश्चन है कि 74 - 12√13, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो हमें स्क्वायर रूट का ये लगा लेंगे। अब हम करेंगे सॉल्व इसको। सबसे पहले यहाँ से हम 2 को बाहर करेंगे तो 2 × बाहर हो जाएगा 6 × कितना हो जाएगा √13। अब इसको क्या निकालना है, ए और बी। माइनस का फॉर्म मतलब क्या होना चाहिए, 74 होना चाहिए। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और √3 का कर दो 30, तो 36 × 30 ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे हम इसको, और हमें उसको पार्ट करना पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे इसके पार्ट। तो क्या होगा, 2 से तो हमें कुछ मतलब है नहीं, 6 से मतलब है। तो क्या हमें क्या लिखते हैं हम इसको एक हिसाब से, 6 को क्या लिखते हैं यहाँ पर 2 × 3 √13 है। ये करेंगे कि नहीं, हो रहा है क्या इसमें स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 4 होता है, ठीक है। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 30 कर दोगे इसमें तो ये कितना 9 × 27। ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब √30 को हम किस हिसाब से इसके पार्ट करना पड़ेंगे। √30 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × √30 को क्या लिख सकते हैं √5 × √6 लिखते कि नहीं। इन दोनों के साथ अब क्या होता है, जब भी कोई बहुत से बड़ा नंबर होता है, एक साथ हम क्वेश्चन करते हैं जहाँ भी रूट लगा दो तो वो नंबर थोड़ा एक साथ कंप्रेस सा होता है, छोटा सा नंबर हो जाता है, छोटे फॉर्म में वो क्वेश्चन मतलब हो जाता है। तो मतलब ये क्या हो सकता है 2 √5 × 3 √6 करें तो कुछ होगा क्या। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 5 होता है 20, और प्लस 3 के स्क्वायर 9 और 6, तो 9 × 6 = 54 और 4 × 5 = 20, और 20 से 54 कितना हो रहा है 74। ये हो गया देखो 74,
है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते थे 3√5 और 2√6 को भी करते तो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये वाला हमारा कॉम्बिनेशन बन गया, मैंने यहाँ से यहाँ कर दिया, तो ये हमारा 20 + 7 54, ये हमारा 74 बन रहा है। मतलब ए की वैल्यू ये होगी, बी की वैल्यू यहाँ पर, दोनों में बड़ा नंबर कौन होगा, ऑब्वियसली हमारे पास 3√6 बड़ा है, 3√6 हमारे पास बड़ा नंबर है, देख रही है ना, ये तो 3 है, √6 है, यहाँ पर √5 है, ये छोटा नंबर है, ये भी छोटा है, तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये जब बड़ा नंबर है कि 20 ग्रेटर, मतलब ये वाला टर्म हमारे पास बड़ा है, तो ये हम पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3√6, माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे, और 2√5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? और कौन सा डाउट है, बोलो भाई। और कौन सा डाउट है, कोई सा भी नहीं, मतलब बन जाएंगे ऐसा, चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। लिखो 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन लिखो 20वां, और जो नहीं है आप पूछ लो, पूछना हो तो मैं रफ नहीं करा है, अगर आप चाह रहे हो, अगर आपने करा हो, मुझे डाउट है, आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे ही करना है, पहले कर लेना। ठीक है, रफ कर दूं मैं, बोलो। ठीक, नेक्स्ट लिखो 20, लुक evaluate 220 - 30√5, ऑप्शन है 3√7 - 5√5, 7√5 - 3√7, बी है 5√5 - 3√7, और 5√7 - 3√5। क्लियर? चलो बताओ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर तो समझ लो, इतना टाइम तो नहीं बचा है हमारे पास, टाइम हो रहा है तो मैं ही करा देता हूँ, ध्यान से समझो। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें से एक चीज़ सही है कि गलत है, सब सही है ऑप्शन हमारे पास, ध्यान से समझो तक। माइनस है, माइनस है, अगर यहाँ किसी भी ऑप्शन में प्लस होता तो वो हमारा तुरंत ही क्रॉस हो जाता, क्योंकि माइनस है तो प्लस वाला फॉर्म तो बनेगा ही नहीं, सोचो, क्योंकि -2 भी जहाँ भी आएगा इट मीन्स वो हमारा a - b का ही फॉर्म बनेगा, वो कभी a + b का फॉर्म बनेगा नहीं। अगर इस ऑप्शन में कभी प्लस होता है तो हम उस ऑप्शन को सबसे पहले हटाते हैं। जो कभी कभार जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमको गलत आंसर फाइंड आउट करना भी आसानी होती है, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ठीक है, इससे अच्छा ये है कि हमको जब हमारे पास ऑप्शन से हमको अगर क्वेश्चन कर, अगर आप चाहते हो कि हम अकेले ऑप्शन से करना है तो अब मैं बता देता हूँ कैसे करना। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे ऑप्शन से नहीं करना, जो मुझे सर ने बताया वैसा करना है, तो आप वैसा कर सकते हो, 2 × 15 × √5 करके आप कैसे भी करके कर सकते हो। बट हमको एग्जाम में 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है, उस प्रकार से क्वेश्चन कर तो वो थोड़ा टाइम ले लेता है, बट उससे फास्ट होगा हमारा अगर हम ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन करेंगे तो। कुछ नहीं करना है, ये हमारा ए और बी का ही फॉर्म बनना है, मैंने आपके लिए बताया a - b a + b होता है, ए और बी का फॉर्म बनना है। कहानी ये होती है कि a² + b², ये जो हमारे पास जो इंटीजर है इसको हमको फॉर्म करके देखना है, इन सब हम चेक करेंगे, किन दो को हम ऐड करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा 220 हो जाए। तो कौन सा 3 का करें, 3 3 जा कितना 9, और √7 तो 3 9 7 जा कितना होता है 21, ठीक है, ये 9 7 जा 27, 7 हाँ 9 7 जा 63 होगा, 63 हो रहा है, प्लस 5 का स्क्वायर 25, और 5 कितना होता है 125, तो ये ऐड हो रहा है क्या, आ रहा है क्या, ये भी नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। 7 और 3 से कर रहे हैं, इससे हो रहा है क्या, 3 और 5 है, 7 और 3 से कर रहे हैं, 7 7 जा कितना था 49, 49 5 मतलब 50 5 कितना हो रहा है 125, इससे हो रहा है क्या, ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 5√5 से करो, 3√7 से करें, 5√5 से करते हैं 5 25 और 5 125, √7 और 7 3 9 7 21,
9 तो 63 और 125 ये कर रहे हैं, तो क्या ये हो रहा है क्या 220 तक नहीं जा रहा, 5 3 8 यूनिट डिजिट है, 220 होना चाहिए। ये फर्स्ट वाला करते हैं हम चेक, इससे हो रहा है क्या 5√7 और 3√5, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, 25 सत्ते कितना होता है 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, ठीक है। और उसका 3√5 3 3 9 और √5 का 5 होगा तो 9 पन्ना 45 ऐड करते हैं तो कितना 5 5 10 जीरो बचा, 1 गिरे के बाद 2 होगा हमारा 220। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आ रहा है आपको, ऑप्शन के थ्रू ऐसा करेंगे। और जिस प्रकार से मैंने मेथड आपको सिखाई है, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमने 19 दिया था उस हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, नो इशू। बट इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आसानी रहेगी। बाई चांस कहीं भी आ जाए प्लस तो आप वो इग्नोर तो कर सकते हो, ठीक है। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो मैं करने जा रहा हूँ 21। हम कल पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन, ठीक है। रेशनलाइजेशन वैसा नहीं कि आप जो साइन कर लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सीख दिया, उस प्रकार से वो चीज़ें तो अलग थी, बट यहाँ पर हम कैसे करेंगे रेशनलाइजेशन दैट्स मैटर, ठीक है। यहाँ पर आप कैसे करोगे रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया था, ये 21 है। ये आपको वैल्यू बताना है स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस √35। आपके लिए भी हर सिखाया था मैंने, टाइप नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है 1/√2 ब्रैकेट में √7 माइनस √5 बी है, 1/√2 और √5 माइनस √7 सी है, 1/4 √7 माइनस √5, ठीक है। और ये डी ऑप्शन है हमारा कि 1/4 और √7 और प्लस का √3। बताओ भाई आंसर क्या है इसमें से। ट्राई फ्रॉम योर साइड, सबसे पहले अपनी तरफ से कोशिश करो, ठीक। अगर नहीं आता तो आई विल टेल यू। ऑप्शन ए कैसे कैसे आया आपका ऑप्शन ए, कैसे आया ऑप्शन ए। अच्छा सॉल्व कर लिया, अच्छा आपने सॉल्व कर दिया होगा तो ऑप्शन ए आ गया। और किसी का क्या रहा आंसर बताओ। प्रेरणा, मंजीत, आकृति, आदित्य, नहीं आ रहा है बी। चलो देखो इधर, इस प्रकार के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऑप्शन पर जाएंगे। ये माइनस है तो माइनस का ही फॉर्म बनना है, तो भाई साहब ये प्लस वाले हैं इनको सीधे शमशान घाट ले जाओ, कुछ मतलब नहीं है इनका। अब ये बताओ, जब हमने आपके लिए सिखाया मैंने कि हमको 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 का फॉर्म बनता है, तो जहाँ पर √2 रहेगा वही ऑप्शन है कि ये 4 है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। ये एक हिसाब से देखा जाए तो प्लस नहीं देखना है, तो सबसे पहले 4 है, ये नीचे आ ही नहीं सकता। अब ये 2 हैं, इन 2 में से कोई एक हमारा आंसर हो सकता है। तो हम क्या चेक करेंगे, वही इरेशनल नंबर पर फोकस करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इरेशनल नंबर पर हम फोकस करेंगे और हम क्या निकालेंगे यहाँ से 6 का फॉर्म निकालेंगे हम। तो ये बताओ, अगर हम 6 का फॉर्म निकालें, दोनों में से देखते हैं 7 का स्क्वायर करते हो 5 का स्क्वायर करते हो। 7 का स्क्वायर कितना था 7 हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा कि सबसे √5, तो ये कितना हो जाएगा। हाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए है इसका आंसर, ठीक है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट आ गया, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और हम कल मिलेंगे तो हम कल देखेंगे हमारा जो रेशनलाइजेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे, और कल क्लास जल्दी लगेगी, ठीक है प्रेरणा। कल वी विल स्टार्ट द क्लास एट 8:50, ओके ओके। तो हम कल मिलेंगे 8:50 पर, और रेशनलाइजेशन के साथ जिन्होंने जितना पढ़ लिया है उसको हम कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। और रिवीजन करके जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी हैं, सो प्लीज़ रिवाइज द प्लेलिस्ट, है ना। जो भी रिकॉर्डिंग वीडियो हो उनको देखकर आगे क्लास जब भी कंटिन्यू करें तो हमेशा क्लास रिवीजन करके ही क्लास अटेंड करें। दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू और इवन द फ्रूटफुल फॉर यू,
ओके, थैंक यू, गुड नाइट।